साहेबगंज नगर परिषद सभागार में बुधवार को सामान्य बोर्ड की बैठक की गई, जो बैठक में सभापति एवं उप सभापति की अध्यक्षता में होना था, लेकिन ये लोग बैठक में उपस्थिति नहीं हुए, जिसका कारण वार्ड 23 के पार्षद अनिल कश्यप ने सदन में प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन पार्षद प्रशांत कुमार प्रिंस ने किया। जिसके बाद बैठक में सशक्त समिति के सदस्य बुलंद पासवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 25 वार्ड पार्षद में से 24 वार्ड पार्षद ने लिया भाग। उपस्थित वार्ड पार्षद ने सभापति कलावती देवी और उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया और बताया कि दोनों अपनी मनमानी करते हैं। बैठक में पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर लाल के समक्ष आवास, कचरा प्रबंधक, लाइट सहित अन्य प्रस्ताव रखा। पूर्व में 24 वार्ड पार्षद ने सभापति और उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभापति कलावती देवी को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर बैठक करने की मांग की है। देखें यह खास रिपोर्ट। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, कल हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को एक पत्र सौंपा, जो आप लोगों को ये अखबार के माध्यम से पता चला होगा कि हम लोगों ने उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया। लगाने के पीछे का कारण यही है कि सभापति और उप सभापति इस निकाय के विकास विरोधी की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी उन्हीं की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित होता है और टेंडर में काम करने के लिए भेजा जाता है, तो उसको रद्द करने के लिए फिर तो चिट्ठी आ जाती है और किस नियम और किस नियमावली के तहत आता है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि मेरे नगर निकाय का विकास होना चाहिए। साहेबगंज नगर परिषद में जो हो रहा है इन लोगों के द्वारा, वो अच्छा नहीं हो रहा है, विकास विरोधी है। जैसे हम लोगों ने प्रस्ताव लिया उनकी अध्यक्षता में कि प्रत्येक वार्ड में 100 स्ट्रीट लाइट लगाना है, हर घर डस्टबिन 2 देना होता है, एक नीला और एक हरा, और हर प्रत्येक वार्ड में एक मास्क लाइट लगाना है। इस तरह की कई योजनाओं लिया गया, लेकिन इनके द्वारा उसको बार बार रद्द करने के लिए, टेंडर को रद्द करने के लिए पत्र आ रहा है। पता नहीं क्या सोचे, नगर निकाय का विकास चाहते हैं नहीं चाहते हैं। उनकी एक और सोच है कि वार्ड कुछ भी नहीं है। उनका जो कथना अनुसार कि हम जीत के आए 2600 वार्ड से, तो भैया आप जीत के आए तो मैं भी तो जीत के आया हूँ, आपके द्वारा नॉमिनेट तो किया नहीं गया, हम भी वोट से जीत के आए हैं। इसके वजह से, और ये लड़ाई हम लोग को जहाँ तक लड़नी होगी लड़ेंगे। हमारे प्रत्येक वार्ड में विकास होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने ये बैठक किया है। अविश्वास प्रस्ताव के साथ संघ के साथ कितने वार्ड पार्षद मौजूद हैं? अभी तो हम लोग 24 आदमी हैं, 26 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें एक रिक्त पद है, और 26 में 25 में 24 आदमी में हम लोग साथ हैं। जी, विकास कार्यों में बाधा की जो बात आ रही है, तो किन कामों पर जो है कि सभापति और उप सभापति के द्वारा मतलब कि बाधित किया गया है, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न की गई है, किस क्षेत्र में और किन कामों में? सभी वार्डों में 100 स्ट्रीट लाइट लगना है, एक हाई मास्क सभी वार्डों में लगना है, और हर एक घर को डस्टबिन उपलब्ध करना है 2, जो 5 लीटर का होगा, नीला और हरा। इन सब और भी काम है। और जो टेंडर हुआ है कचरा प्रबंधन में 50% राशि जो है ठोस अपशिष्ट में खर्च करना है। अभी इन लोगों को क्या सोच है, मुझे तो दुख होता है। मैं सबसे पुराना पार्षद हूँ इस नगर निकाय के, 20 वर्षों से हूँ, उसके बाद भी हम लोग की ये सोच कभी नहीं रहा। लेकिन इधर हम 2.5-3 साल से जो प्रस्तुति देख रहे हैं इन लोगों का, खास करके अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी का, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
विकास के लिए काम करना चाहिए। नगर निकाय आगे कैसे बढ़े, विकास में आगे कैसे हो, इस पर काम करना चाहिए। मतलब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रसादों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच है कि मैं जीत के आया हूँ 2600 वार्ड से, तो वार्ड पार्षद मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जबकि नगरपालिका एक्ट जो है, नगरपालिका एक्ट के तहत बोर्ड सर्वसम्मत है। बोर्ड ही इसका प्रस्ताव पारित करेगा बहुमत से, उसी को माना जाएगा। लेकिन उनका थिंकिंग कहाँ काम कर रहा है, ये मुझे इसके बारे में नहीं कर सकते। यह अविश्वास प्रस्ताव जो आप लोगों ने लाया है, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? जनता पर हम जीत के आए हैं, मेरा काम है वार्ड का विकास करना, जिस वार्ड से हम जीत के हैं। दूसरी बात है कि जीतने के बाद जब हम इस नगर परिषद के ऑफिस में आते हैं, तो मेरे लिए सर्वोपरि हो जाता है पूरे नगर निकाय को देखना। सदस्य हम किसी वार्ड के हो सकते हैं, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ नगर निकाय के बोर्ड में, तो मैं पूरे नगर निकाय के लिए काम करना और सोचना पड़ता है। बैठक में निर्णय क्या लिया गया? निर्णय लिया गया कि इन लोगों के खिलाफ जो प्रस्ताव हम लोगों ने डाला है, उसको जहाँ तक हो सके इसको भेज करके और उनके खिलाफ एक तरह से कहिए कि जो भी नगरपालिका एक्ट के तहत है वो लागू किया जाए। समान बोर्ड और सशक्त बोर्ड में जो पास होने के बाद भी काम नहीं हो पाता है, तो भी एक क्यों रुक जाता है बीच में? देखिए, रुकने का कारण अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, हम लोगों ने मीटिंग में आया, मीटिंग करके प्रस्ताव पारित करके चले गए। उसके बाद फिर अगला बैठक में ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इन दोनों आदमी को, जो उपसभापति सभापति जी को ये करना चाहिए कि बैठ करके ऑफिस चलाना चाहिए, कैसे विकास हो नगर परिषद साहेबगंज का, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो ये सब होता नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, बोर्ड का बैठक किनके नेतृत्व में होता है? देखिए, नियमावली के अनुसार बोर्ड की बैठक आपको जो सभापति हैं उनकी अध्यक्षता में होती है। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उपसभापति के द्वारा उपसभापति के अध्यक्षता में होता है। ये दोनों आदमी अनुपस्थित होते हैं तो एक तरह से शिष्टाचार कहिए कि जो सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य होते हैं, वार्ड पार्षद होते हैं, उनकी अध्यक्षता में किया जाता है। ये नियमावली है, नगरपालिका एक्ट के तहत होता है। और भी कोई आरोप है आपके? नहीं, आरोप नहीं है। आरोप लगाना क्या, नगर का विकास हो, हम लोग यही चाहते हैं। हमारे इस नगर निकाय साहेबगंज का विकास हो, ये मेरा पहली प्राथमिकता है।